चालाक जादूगर का भ्रम और बीरबल की चाल। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। यमुना के तट पर बसे इस शहर में रोज नए तमाशे, नए व्यापारी और नए कलाकार आते थे। लेकिन एक शाम आगरा के मुख्य द्वार पर एक अजीबोगरीब काफिला रुका। इस काफिले के केंद्र में एक ऊंचे काले घोड़े पर सवार था जादूगर जोरावर। जोरावर का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग उसे देखकर ठिठक जाते। उसने आधी रात जैसा काला लबादा पहना था जिस पर चांदी के सितारे जड़े थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी लंबी उंगलियों में हमेशा एक छोटी सी छड़ी घूमती रहती थी। उसने शहर के बीचों बीच घोषणा करवाई, आओ भाग्यवानों, देखो वो चमत्कार जो न आंखों ने देखा न कानों ने सुना। मैं जोरावर हवा में महल बना सकता हूं, पानी पर आग लगा सकता हूं और इंसान की रूह का हाल बता सकता हूं। और मेरा दावा है कि इस पूरी सल्तनत में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं जो मेरे भ्रम को पकड़ सके। ये सीधा हमला बीरबल की ख्याति पर था। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शहर और फिर महल तक पहुंच गई। अगले दिन शहंशाह अकबर के दरबार में भारी भीड़ थी। हर कोई उस अजय जादूगर को देखना चाहता था। अकबर खुद भी चमत्कारों के शौकीन थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जोरावर, हमने तुम्हारी शोहरत सुनी है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए। जोरावर ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उसने कहा, जहांपनाह, जादू वो नहीं जो आंखों को दिखे, जादू वह है जो अक्ल को सुला दे। मैं आज 3 ऐसे खेल दिखाऊंगा जो साबित कर देंगे कि तर्क और बुद्धि केवल इंसानी सीमाएं हैं जिन्हें मेरा जादू पार कर चुका है। पहला खेल, हवा में तैरता सिक्का। जोरावर ने अकबर से एक स्वर्ण मुद्रा मांगी। उसने उसे हथेली पर रखा और फूंक मारी। देखते ही देखते वो सिक्का हथेली से उठा और हवा में स्थिर हो गया। जोरावर ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन सिक्का वही लटका रहा। दरबारी दंग रह गए। जोरावर ने दरबार के बाहर एक विशाल हाथी मंगवाया। उसने उस पर एक बड़ा लाल कपड़ा डाला और जोर से चिल्लाया, अल मदद। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, वहां हाथी की जगह केवल एक छोटा सफेद खरगोश बैठा था। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। यह नामुमकिन था। जोरावर ने कहा, अब मैं वो करूंगा जो खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं जहांपनाह के मन की वो बात बताऊंगा जो उन्होंने अभी तक किसी से नहीं कही। उसने आंखें बंद की और बोला, हुजूर, आप अभी सोच रहे हैं कि काश आपके पास एक ऐसा पक्षी होता जो 7 समुद्र पार की खबर ला सके। अकबर चौंक गए। वास्तव में उन्होंने सुबह ही शिकार के समय ऐसी इच्छा जताई थी। अकबर ने प्रसन्न होकर उसे मोतियों की माला भेंट की और बीरबल की तरफ देखकर बोले, बीरबल, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ हाथ की सफाई है? बीरबल शांत थे। उनकी आंखों में जादू की प्रशंसा नहीं, बल्कि उसे परखने की भूख थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जादूगर जोरावर वाकई काबिल है, लेकिन मैं इसे जादू नहीं, भ्रम कहता हूं। और हर भ्रम की एक जड़ होती है। जोरावर ने ठहाका लगाया, बीरबल जी, अगर आप इतने ही ज्ञानी हैं तो मेरे अगले खेल का राज खोल कर दिखाए। मैं कल सुबह एक अदृश्य दावत का आयोजन करूंगा। अगर आप उस दावत का सच बता पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा, वरना आपको स्वीकार करना होगा कि जादू बुद्धि से बड़ा है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात बीरबल को नींद नहीं आई। वे भेष बदलकर उस सराय में पहुंचे जहां जोरावर रुका था। उन्होंने देखा कि जोरावर के साथ 2 छोटे कद के सहायक थे जो बड़े बड़े बक्सों के साथ आए थे। बीरबल ने गौर किया कि उन बक्सों में बहुत ही बारीक रेशमी धागे और कुछ विशेष प्रकार के दर्पण, मिरर्स थे। उन्होंने ये भी देखा कि जोरावर ने महल के रसोइये को गुप्त रूप से रिश्वत देने की कोशिश की थी।
बीरबल समझ गए कि मन की बात बताने का राज रसोइये के माध्यम से मिली जानकारी थी, क्योंकि अकबर अक्सर रसोइये से बातें करते थे, लेकिन वो हवा में तैरता सिक्का और गायब होता हाथी क्या था। बीरबल ने सराय के पीछे वाले हिस्से में देखा कि वहां बहुत शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट्स रखे हुए थे। अगली सुबह महल के बगीचे में एक शानदार शामियाना लगा। बीचों बीच एक मेज रखी थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं था। जोरावर ने हाथ घुमाया और हवा में से एक थाली प्रकट हुई। उस थाली में से गर्मा-गर्म बिरयानी की महक आ रही थी, लेकिन थाली दिखाई नहीं दे रही थी। जोरावर ने कहा, हुजूर, ये जन्नत का खाना है। ये केवल उन्हीं को दिखेगा जो पूरी तरह ईमानदार है। बाकी सबको ये मेज खाली नजर आएगी। अकबर और दरबारी मुश्किल में पड़ गए। कोई नहीं चाहता था कि उसे बेईमान समझा जाए। अकबर ने कहा, वाह, क्या लजीज बिरयानी है। भले ही उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। बाकी दरबारी भी झूठी तारीफ करने लगे। केवल बीरबल चुपचाप बैठे थे। जोरावर ने तंज कसा, क्या हुआ बीरबल जी? क्या आपको बिरयानी नहीं दिख रही? क्या आप खुद को बेईमान मानते हैं? बीरबल मुस्कुराए और अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, जोरावर, बिरयानी तो बहुत उम्दा है, लेकिन मैंने सुना है कि जन्नत की बिरयानी में एक खास अदृश्य मसाला डाला जाता है जो मेरे पास है। मैं उसे इस बिरयानी में डालना चाहता हूं। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और हवा में छिड़कने का नाटक किया। अचानक जोरावर के चेहरे पर घबराहट छा गई। बीरबल ने कहा, जहां पना, अब चूंकि बिरयानी जन्नत की है तो इसके पैसे भी जन्नत के ही होने चाहिए। बीरबल ने एक खाली थैली अकबर को दी और कहा, हुजूर, इसमें से अदृश्य स्वर्ण मुद्राएं निकालकर जोरावर को इनाम में दे। जिसे बिरयानी दिख रही है उसे ये मुद्राएं भी जरूर दिखेंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। जोरावर फंस चुका था। यदि वो कहता कि उसे मुद्राएं नहीं दिख रही तो वो खुद को बेईमान साबित कर देता, और यदि वो खाली थैली से पैसे लेने का नाटक करता तो उसे असल में कुछ हासिल नहीं होता। अकबर समझ गए कि बीरबल ने पासा पलट दिया है। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन जोरावर, हमें बताओ कि यह बिरयानी की महक कहां से आ रही है। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने मेज के नीचे छिपा एक गुप्त रास्ता और एक छोटा पंखा, फैन दिखाया, जिसके पास असली बिरयानी के बर्तन रखे थे। वो पंखा महक को ऊपर की ओर फेंक रहा था। सिक्के के पीछे का राज एक बहुत ही बारीक रेशमी धागा था जो जोरावर के लबादे से जुड़ा था, और हाथी वाला खेल तो केवल आंखों का धोखा था। हाथी को एक सुरंग के रास्ते नीचे उतार दिया गया था, जिसे दर्पणों की मदद से छिपाया गया था। जोरावर अकबर के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे क्षमा करें। मैं कोई जादूगर नहीं, बस एक कलाकार हूं जो लोगों की आंखों पर पर्दा डालता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कला बुरी नहीं है, लेकिन जब कला का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने या बेवकूफ बनाने के लिए हो तो वो अपराध बन जाती है। अकबर ने जोरावर को आदेश दिया कि वो अपनी सारी कला का प्रदर्शन केवल मनोरंजन के लिए करे और लोगों को इसके पीछे का विज्ञान समझाए, ताकि समाज में अंधविश्वास न फैले। शाम को अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने उस अदृश्य दावत के समय जोरावर का चेहरा क्यों देखा था? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर हमारा दिमाग है। वो वही देखता है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। जोरावर लोगों के डर और उनके अहंकार कि वे बेईमान न कहलाए का फायदा उठा रहा था। मैंने बस उसके भ्रम को उसी के अहंकार से टकरा दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को एक कीमती रत्न भेंट किया और कहा, तुम्हारी बुद्धि के सामने हर जादू फीका है। कहानी का मोरल, शिक्षा, तर्क की शक्ति, कोई भी चमत्कार
या जादू विज्ञान और तर्क से ऊपर नहीं होता। आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती। आत्मविश्वास, जब दूसरे आप पर दबाव डालें। अदृश्य महल का असली रहस्य। बीरबल ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए शहंशाह अकबर को उत्तर दिया, जहांपनाह, अदृश्य महल तो हर राजा बनाता है। एक राजा का सुशासन, उसकी प्रजा का अटूट विश्वास और उसकी न्यायप्रियता ही उसका वो अदृश्य महल है। इसे न तो कोई शत्रु देख सकता है और न ही कोई सेना गिरा सकती है, लेकिन इसकी नींव रखने के लिए जिन ईंटों की जरूरत होती है वे मिट्टी की नहीं बल्कि ईमानदारी और पसीने की होती है। मैंने उन नमक की ईंटों के जरिए उस दूत को यही संदेश दिया है कि मेहनत और सच्चाई के बिना कोई भी साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता। अकबर बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। उधर तिलिस्मगर का दूत पसीने पसीने हो रहा था। उसके सामने वो मटका रखा था जिसके अंदर एक बड़ा सा कद्दू पेठा फंसा हुआ था। उसने मटके के संकरे मुंह से कद्दू को खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो समझ गया कि यदि वो मटका तोड़ेगा तो हार जाएगा, और यदि कद्दू अंदर ही रहा तो भी वो बीरबल की चुनौती पूरी नहीं कर पाएगा। अंततः दूत ने घुटने टेक दिए। उसने झुककर कहा, बीरबल जी, मैंने अपनी हार मान ली है। आपकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे राजा ने सोचा था कि वे आपको उलझा देंगे, लेकिन आपने तो हमें ही उलझा दिया। अब कृपा करके इस मटके का रहस्य बता दीजिए ताकि मैं अपने राजा को जवाब दे सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दूत महोदय, यह बहुत सरल है। जब यह कद्दू छोटा था तभी मैंने इसे मटके के अंदर डाल दिया था। बेल के साथ जुड़े होने के कारण इसे मटके के अंदर ही पोषण मिला और ये वही बड़ा हो गया। ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई जब छोटी हो तभी उसे रोक देना चाहिए, वरना वो एक बार बड़ी हो जाए तो फिर उसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना असंभव हो जाता है। दूत ये अद्भुत ज्ञान लेकर अपने देश लौट गया। उसने वहां जाकर राजा विक्रमादित्य को बताया कि अकबर का दरबार केवल धन दौलत से नहीं बल्कि बीरबल जैसे अनमोल रत्नों की बुद्धिमानी से चमकता है। दरबार में उत्सव का माहौल था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां जलन की आग सुलग रही थी। मुल्ला दोपियाजा को बीरबल की ये वाहवाही रास नहीं आ रही थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने पहेलियां तो सुलझा दी, लेकिन क्या वे किसी की किस्मत बदल सकते हैं? मैं कल एक ऐसे गरीब आदमी को लाऊंगा जिसे बीरबल को रातों रात अमीर बनाना होगा, वो भी बिना किसी राजकोष के धन के। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुल्ला जी की चुनौती स्वीकार करो। तुम्हें एक गरीब को बिना सरकारी खजाने से पैसा दिए अमीर बनाना है। बीरबल ने शांति से कहा, जो आज्ञा जहांपनाह। अगले दिन मुल्ला दोपियाजा एक फटेहाल भिखारी को लेकर आए। बीरबल ने उस भिखारी को देखा और उसे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का कील नेल दिया। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला ने मजाक उड़ाया, वाह बीरबल, इस कील से क्या ये आदमी अमीर बनेगा? बीरबल ने उस भिखारी से कहा, तुम इस कील को लेकर शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ करोड़िमल के पास जाओ और उनसे कहना कि ये बीरबल की बुद्धि का बीज है। वे तुम्हें इसके बदले जो दें ले लेना। भिखारी डरते डरते सेठ के पास पहुंचा। सेठ करोड़िमल बहुत चतुर थे। उन्होंने जैसे ही बीरबल का नाम सुना, वे समझ गए कि इसमें कोई न कोई बड़ा राज छिपा है। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने अगर इसे बुद्धि का बीज कहा है तो जरूर इसमें कोई जादुई शक्ति होगी, या बीरबल भविष्य में उन्हें कोई बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। सेठ ने उस भिखारी को कील के बदले 100 सोने की मुद्राएं दे दी। भिखारी हैरान रह गया। वो भागा भागा वापस आया। बीरबल ने उन मुद्राओं से उसे एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। कुछ ही दिनों में
बीरबल ने शहर में यह खबर फैला दी कि शहंशाह अकबर एक विशेष लोहे का महल बनाने की सोच रहे हैं और उसके लिए पुराने और सिद्ध कीलों की जरूरत है। देखते ही देखते उन कीलों की मांग बढ़ गई और उस पूर्व भिखारी की दुकान पर भीड़ लग गई। वो आदमी कुछ ही महीनों में शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो वे चकित रह गए। उन्होंने मुल्ला दोपियाजा से पूछा, मुल्ला जी, क्या अब भी आपको बीरबल की काबिलियत पर शक है? मुल्ला ने शर्म से सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल को पास बिठाया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल विदेशी दूतों को हराया बल्कि एक गरीब की तकदीर भी बदल दी। तुम्हारी चतुराई सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, बुद्धि और अवसर का सही मेल ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने केवल उस व्यक्ति को एक अवसर दिया, बाकी उसकी मेहनत और आपकी सल्तनत की खुशहाली ने काम कर दिया। शांत मस्तिष्क का महत्व। मुश्किल से मुश्किल पहेली या चुनौती का समाधान शांत दिमाग से ही निकलता है। दूत की असंभव मांगों को बीरबल ने केवल इसलिए सुलझाया क्योंकि वे घबराए नहीं। समस्या को जड़ से समझें। जैसे कद्दू मटके के अंदर बड़ा हुआ, वैसे ही समस्याएं भी समय के साथ बड़ी होती हैं। उन्हें शुरुआत में ही सुलझाना बुद्धिमानी है। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने एक मामूली कील से भिखारी को अमीर बनाकर साबित कर दिया कि धन कमाने के लिए केवल धन की नहीं बल्कि सही विचार, आइडिया की आवश्यकता होती है। प्रतीकात्मक सोच, अदृश्य महल और बिना आग का धुना जैसी पहेलियां हमें सिखाती है कि दुनिया में हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। उसे ढूंढना ही ज्ञान है। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल ने मुल्ला दोपियाजा को एक छोटा सा मटका भेंट किया। मुल्ला ने खुश होकर उसे खोला तो उसके अंदर से एक कागज निकला जिस पर